अर्हन्तो भगवन् ऐन्द्रमहिता सिद्धाश्च सिद्धिस्थिता आचार्याजिन शासनोन्नतिकरा पूज्या उपाध्यायका श्री सिद्धांत सुपाठका मुनिवरा रत्नत्रयाराधका पंचैते परमेष्टिनं प्रतिदिनं कुर्वन्तु वो मंगलम्। जगत एवं जीव योनियों के ज्ञाता, जगत को आनंद प्रदान करने वाले, जगत के नाथ, जगत बंधु, जगत पितामह पुरुषादान्य श्री चिंतामणि पार्श्वनाथ स्वामी को कोटि कोटि वंदन। जय पार्श्वनाथ। उपस्थित भाइयों, बंधुओं, बहनों, माताओं, जगत को आनंद प्रदान करने वाले जगन्नाथ वर्धमान स्वामी के बताए हुए पवित्र अष्टानिका पर्व में आज दूसरे दिन में हम पहुंच गए। अब ये गुड़ रहस्य इसमें समझना है कि पर्यूषण के अंदर करने योग्य कार्य यानी चैत्य परिपाटी तो पर्यूषण के बाद होता है। पर्यूषण के कर्तव्य हैं, लेकिन पर्यूषण के बाद चैत्य परिपाटी होता है कि पर्यूषण में होता है, लेकिन वो पर्यूषण के निमित्त ही होता है। आप भले हफ्ते भर जाएं, 5 दिन बाद जाएं, पंच तीर्थी करने कई लोग जाते हैं, पास के कोई तीर्थ में दर्शन करने जाते हैं। जिन प्रभु के कृपा से हमारे जीवन में सम्यक्त्व का बीज प्राप्त हुआ, ऐसे देवादिदेव परमात्मा के उपकारों के आदर के रूप में हम तीर्थों में जाते हैं। ऐसे हमने कल क्या देखा दीपक भाई? 5 कर्तव्य देखा। हाथों में उंगलियां कितनी हैं और पर्यूषण में करने जैसे कर्तव्य कितने हैं? जब भी खाने के लिए उंगली उठाओ तो 5 उंगली देते ही 5 कर्तव्य जिसको याद आ जाता हो वो सच्ची में ही धर्मनिष्ठ आत्मा है। आज हम लोग दूसरे दिन के प्रवचन को श्रवण करने के लिए इकट्ठे हुए। सबके पास पुस्तक पेन है, सबके पास ज्ञान का साधन होना चाहिए। जो ज्ञान हाथों में मुखरित होता है वो ही ज्ञान सिर में उतर के ज्ञान का स्वरूप बन के जीवन को धन्य बनाता है। जो अपने ज्ञान के उपकरणों का अगर आदर करके सहाय नहीं लेता तो उसके जीवन में ज्ञान का अवतरण कैसे हो सकता है? ज्ञान का अवतरण लिखने से, पढ़ने से, सुनने से। कितने चीजों से होता है? लिखने से होता है, पढ़ने से होता है और श्रवण से होता है। लेखन, पठन और श्रवण, ये 3 चीजों से ज्ञान प्रखर बनता है। तो निवेदन है कि कल से यथासंभव नोटबुक पेन रखना। भले ही लिखे नहीं लिखे, वो साधन भी धन्य बना देता है। देखो इस तीर्थ में जितनी प्रतिमाएं हैं, आप उसकी 24 घंटा पैर पकड़ के नहीं बैठते, कभी कभी एक बार जाके सिर झुका के आ जाते हैं, लेकिन वो हैं, वो उस कारण से हम लोग निश्चिंतता से यहाँ बैठे हैं कि हमारे प्रभु हैं। जरूरी नहीं कि 24 घंटा उनको पकड़ के बैठे रहें। ज्ञान का साधन भी प्रभु तुल्य है, उसको 24 घंटा आचरण में लाना जरूरत नहीं है। वो आपके पास रहेगा तो भी प्रभु जैसे सुरक्षा देता रहेगा आपको। समझ? आज हम लोग, कल हमने देखा कि पर्यूषण में क्या कार्य करना, लेकिन मैं कल एक विशेष बात और बताऊंगा कि ये एक श्रावक, शायद ये पुस्तक में नहीं है इसलिए सुने हो कि नहीं पता नहीं, लेकिन एक श्रावक रोज 6 कार्य तो करना ही चाहिए। पर्यूषण तो 8 दिन के लिए है, वार्षिक कर्तव्य भी प्रभु की भक्ति के लिए है, लेकिन आपके 6 कर्तव्य हैं। कितने? वो क्या है? देव पूजा, गुरु उपासना, स्वाध्याय,
ऐसे 6 कर्तव्य बताए हैं, वो कल बताएंगे। अभी वो सब साथ में जोड़ेंगे ना तो गड़बड़ेगा मामला। अभी 2 शब्द में प्रतिक्रमण की महिमा, प्रतिक्रमण क्या है। प्रतिक्रमण के उद्गम स्थल को हम देखते हैं। एक गंगा की पूजा होती है, तो गंगा की पूजा में सबसे महत्वपूर्ण पूजा है गंगोत्री की पूजा। कौन सी पूजा? गंगा कहाँ से उत्पन्न होती है? तो उत्पत्ति स्थल की पूजा वस्तु की पूजा से भी श्रेष्ठ गंगा की पूजा होती है, लेकिन गंगोत्री का दर्शन करने कई लोग जाते हैं। यमुना की पूजा होती है, लेकिन यमुनोत्री का दर्शन करने कई लोग जाते हैं। तो प्रतिक्रमण कैसे हुआ? बराबर सुनो, लिख लेना। इस जगत में जितने वस्तु हैं, इन सभी वस्तुओं के बारे में बोलना, समझना, ये दोनों किसी के भी बस की बात नहीं है। जगत के समस्त तत्वों में जिन तत्वों के बारे में कोई जान नहीं सकता, ऐसे तत्व बहुत हैं। उन तत्वों को अनभिलाप्य तत्व बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अनभिलाप्य तत्व। लिख लिया? लिखा हुआ है? जानते हैं? लिखा या मैंने? अनभिलाप्य तत्व यानी जिन तत्वों के बारे में कोई जान नहीं सकता, उसमें हजारों करोड़ में एक भाग यानी अनंतवा भाग अभिलाप्य तत्व है। क्या तत्व? क्या तत्व है? अभिलाप्य यानी जो अनभिलाप्य, जो तत्व को बोल ही नहीं सकते, उसमें अनंतवा भाग है अभिलाप्य, जिसको बोल सकते हैं। परमात्मा उसी से तत्वों का सार निकालते। अभिलाप्य तत्व में भी अभी देखो, परमात्मा ने सब जान लिया, लेकिन परमात्मा जो जान चुके हैं उन सबको बोलना हो तो परमात्मा के लिए ही करोड़ों जन्म चाहिए, क्योंकि जानना तो ज्ञान से हो गया, बोलने के लिए तो शरीर चाहिए ना, लंबा चौड़ा समय चाहिए। भगवान ने जो जाना वो सब बोलना तो करोड़ों 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 पल्योपम चाहिए। इतनी चीजों को वो एक अंतर मुहूर्त में केवल ज्ञान के द्वारा जान लेते हैं। अब जितनी चीजों को जान लिए वो सब बोलना संभव नहीं है, तो वो जो बोलना संभव नहीं है उन चीजों को अप्रज्ञापनीय तत्व बोलते हैं। क्या? मुंह में घुसना ही भारी, बोलो अप्रज्ञापनीय तत्व। हाँ, अप्रज्ञापनीय तत्व। ऐसा है हमारा ज्ञान। क्या करें? कल मेरे को इतना दुख हुआ, जैसे कार्यक्रम खत्म हुआ, कल ही पूरा बैठ के पर्यूषण के 5 कर्तव्य क्या है बैठे बैठे सुना सबने। फिर वो 5 कर्तव्य क्या है पूछते ही एक ही बहन ने बोला वो बात, बस बाकी सब बैठ के मुंह देख रही थी। मैंने सोचा कि भाई फिर इतना भगजग करने का अपने को कोई मतलब नहीं, क्योंकि वो जब उतरता नहीं हो तो जबरदस्ती उतार के क्या करें। हाँ, अप्रज्ञापनीय तत्व यानी जितने अभिलाप्य तत्व हैं, यानी जान तो चुके, जान चुके वो अभिलाप्य तत्व, लेकिन जाने हुए को बोल नहीं सकते, ये अप्रज्ञापनीय तत्व। उसके अनंतवा भाग प्रज्ञापनीय तत्व है, यानी बोल सकते हैं। महावीर स्वामी ने जितना बोला वो अनभिलाप्य तत्व में जो अभिलाप्य तत्व था, उसमें अप्रज्ञापनीय तत्व में जो प्रज्ञापनीय तत्व था उतना ही बोल पाए। यानी जो बोल पाए हैं वो राई जितना है, जो तत्व है वो समुद्र जितना है। अब समझो हमारी क्या गति होगी जब परमात्मा के लिए भी आयु की मर्यादा है कि उस काल के अंदर उनकी जितनी आयु है उसके अंदर ही वो बोल पाएंगे, तो बाकी समझे? समझ रहे हो?
उस प्रज्ञापनीय तत्व में भी, जो प्रज्ञापनीय तत्व है, प्रभु ने जितना बोला, समझ आ रहा है क्या? पहले मैंने क्या बोला, बोलो पहला शब्द क्या था? हाँ, अनभिलाप्य तत्व। उसमें अनंतवा क्या है? अभिलाप्य तत्व। अनभिलाप्य तत्व, जिस तत्व के बारे में कोई जान नहीं सकता, फिर अभिलाप्य तत्व। अभिलाप्य तत्व में भी कोई बोल नहीं सकता, वो अप्रज्ञापनीय तत्व। उसमें भी कुछ बोल सकते हैं, अनंतवा भाग, वो प्रज्ञापनीय। उसमें भी अनंतवा भाग ही सूत्र बन के बाहर आया है। जो बोल सके परमात्मा, वो सब सूत्र नहीं बन गया है, ये ध्यान रखना। परमात्मा ने जितना बोल दिया सब व्यवस्थित हमारे पास सूत्र नहीं है। अनभिलाप्य में अनंतवा भाग अभिलाप्य, अभिलाप्य में अनंतवा भाग अप्रज्ञापनीय, प्रज्ञापनीय में अनंतवा भाग प्रज्ञापनीय, और प्रज्ञापनीय में अनंतवा भाग ही सूत्र है। इस सूत्र में सामायिक से लेकर के बिंदुसार तक के जो निर्युक्तियां हैं, षडावश्यक, इसको हम प्रतिक्रमण कहते हैं। इसमें देवसिक प्रतिक्रमण सर्वोपरि। आप समझोगे, आपको दिमाग में रहेगा कि संवत्सरिक प्रतिक्रमण की महिमा बहुत ज्यादा है। आप लोग यही सोचते हैं। परमात्मा का शासन कहता है तीर्थ की स्थापना दिन में हुई। परमात्मा की वाणी के मुखरित होते ही अंतर्मुहूर्त में गणधरों ने सूत्र का भाष्य करके तुरंत प्रतिक्रमण का निरुक्ति किया। उसी समय श्रावक संघ ने यथा मर्यादा को देखते हुए उसी संध्या को देवसिक प्रतिक्रमण करना शुरू किया। तो प्रथम प्ररूपित होने के कारण देवसिक प्रतिक्रमण की सबसे पूजनीय महिमा है, शास्त्र कहते हैं, संवत्सरिक की नहीं। क्योंकि जो पहले प्रारंभ हुई और पहले विदित हुई, पहले आचरित हुई और पहले पूजित हुई, ये देवसिक प्रतिक्रमण है, जो रोज संध्या में। इसके षड आवश्यक हैं, 6 प्रकार की आवश्यकता है। कई आज के जवान बच्चे जो हैं, जवान लड़के जो हैं, जवान लड़कियां जो हैं, इन सबको प्रतिक्रमण एक कंटाला भरा हुआ क्रिया जैसे लगता है। उनको कंटाला आता है। इसमें क्या है? शास्त्रकारों के पास एक सवाल पूछा गया कि स्तुति करने में जो आनंद आता है, स्तोत्र करने में जो आनंद आता है, भक्ति करने में जो आनंद आता है, वो प्रतिक्रमण करते समय नहीं आता, हमको कंटाला आता है। तो शास्त्रकार एक सुंदर उपमा बताते हैं। धोबी गद्दे के ऊपर बैठ सकता है। धोबी कहाँ बैठ सकता है? मैं नहीं बोल रहा हूँ, वो भाई शास्त्र की उपमा में जो भी बोलता हूँ, आपको गुस्सा आवे तो आप शास्त्र वालों को डांटना, क्योंकि मैं शास्त्र पर बोल रहा हूँ, अपनी वाणी नहीं है। शास्त्रकार कहते हैं कि धोबी गद्दे पर बैठता है, अंबारी पर तो राजा ही बैठ सकता है। प्रतिक्रमण करने वालों को कंटाला आता है या प्रतिक्रमण में कंटाला दिखता है, तो आपकी अयोग्यता को दर्शाता है। जिस दिन आप योग्य बन जाओगे, प्रतिक्रमण आपको अमृत से भी ज्यादा मीठा लगेगा, वो आपकी योग्यता। अगर प्रतिक्रमण आपको खारा लग रहा है, तो कंटाला आ रहा है, तो उसका अर्थ प्रतिक्रमण में खोट नहीं है, आपकी योग्यता में खोट है। क्या है? तो जिस दिन पूर्ण योग्यता आ जाएगा, उसको सबसे पहले कोई चीज भाएगा, तो वो क्या होगा? बस इतनी बात कह के अब हम दूसरे दिन के बारे में सुनने जाने। दूसरे दिन क्या सुनना है? क्या सुनना है? वार्षिक 11 कर्तव्य हम हर साल सुनते हैं। मैं भी कई सालों से भगजग कर रहा हूं, लेकिन इन कर्तव्यों का पालन, देखो मैंने वार्षिक कर्तव्यों में 28 महोत्सव आदि आते हैं, तो मैंने यहाँ 8 दिन की पूजा भक्ति रखी है। ये जो पूजा वही 28 महोत्सव है। मैं देखा कुछ भाई कुछ बहन
पूजा चल रहा था, उनको घड़ी की चिंता आई। वो उठ के पूजा में निकल के चलते बने, क्योंकि उनको प्रभु के सामने पेट बहुत बड़ा वस्तु लग रहा था। हमारे दीपक भाई साथ हमारे गुरु महाराज बता रहे थे कि दीपक भाई बोले कि मैं देव वंदन करके जाके एकाशना करूँगा, लेकिन पूजा में बैठ गए तो कल उपवास किए हुए हैं वो, और आज एकाशना करना है, पारना नहीं किया। लेकिन देव वंदन करके एकाशना करने जाना था, लेकिन पूजा में मग्न हुए तो हम निकलने के बाद भी वो वहीं बैठे रह गए, क्योंकि उनके मन में श्रावक के कर्तव्य का भान है। कई बहनें मेरे सामने उठ उठ के जा रही थी, कई भाई जा रहे थे। मैं सोचा अहो इनको इतने अच्छे साधन पूजा के मिले, फोगट में मिले ना, तो इनको 5 पैसा डालना पड़ा। इतनी सारी सामग्री, ये लोग भी 30-30 25 हज़ार रोज एक दिन का लेते हैं, और इतनी पूजा सामग्री कई 5-10 लाख रुपए के आयोजन में ये पूजा यहाँ हो रहा है, और सब फोगट में देखने मिल रहा है। ना किसी को मंदिर में घुसने के लिए 1000 रुपये की एंट्री फीस है, ना प्रवचन में घुसने के लिए 500 रुपये का एंट्री फीस है। सब ऐसे ही मिल रहा है, निःशुल्क मिल रहा है। लेकिन मन शल्या भरी हुई है। मन क्या चीज़ से भरी हुई है? उनको सब एकदम घड़ी दे के, अरे फिर जल्दी खाना है, अभी टाइम हो गया, अरे वो बाद में खा लेते या टुंक में खा लेते या जल्दी हो जाता। लेकिन प्रभु के सामने जो अपनी चिंता करता है, फिर प्रभु उनकी चिंता क्यों करेंगे आप बताइए? अगर आप अपनी चिंता खुद ही करते हैं तो प्रभु आपकी चिंता क्यों करेंगे? और कल से मैं ये एक बात बता देता हूँ, जैसे ही मैं प्रवचन के लिए अंदर घुसा, ये गेट बंद करा दूंगा। बाद में भले आप बाहर बैठे रहो, कहीं बैठे रहो, मुझे कोई शर्म नहीं है। जो पहले आ गए हैं उनके लिए ये सभा है। मैंने कल ही बोल दिया था कि जो पहले आए उनके लिए सभा। जैसे ही मैं घुस जाता हूँ, भाई आपको आदेश देता हूँ, ये गेट बंद कर दो, बैठी रहेगी बाहर, मुझे कोई चिंता नहीं। गुरु के पीछे आवे ऐसे महागुरु, इसमें मैं भी दोषी हूँ। आप मेरे गुरु हो इसलिए पीछे आते हो, फिर आप नीचे बैठो ना, मैं ऊपर बैठूं तो भी दोष लगे, क्योंकि आप गुरु हो मेरे। इसलिए कल से गेट ही बंद कराता हूँ, आप बाहर ही बैठे रहना। आप सबसे पहले, मैं वहाँ मंदिर में बैठ के पूजा कराता ही रहता हूँ, आप उठ के सबसे पहले जाते हो, और पहले आ भी नहीं सकते, मेरे पहले जाते तो जरूर है। तो क्या साधुओं के पेट नहीं है, मुंह नहीं है, उनकी कोई चिंता नहीं है? ध्यान रखें, व्यवस्था मर्यादा यही शासन को अनुकूल करने वाला है। मैं खारा बोलता हूं, भले आपको कुछ लगे तो लगे, मुझे उसका कोई शर्म नहीं है। भला तो आपका होगा, मुझे क्या। आज हम वर्ष भर में एक श्रावक या श्राविका के करने योग्य 11 कर्तव्यों के बारे में जानेंगे। कितने कर्तव्य? 11 कर्तव्यानां वर्षे पूर्णंतु। कितना कर्तव्य? उसमें सबसे पहले क्या है? श्री संग की पूजा। क्या ऐसा क्या है इसमें? ऐसी क्या महिमा? शास्त्र कहता है कि अनंतानंत 24 में से आज तक जितने तीर्थंकर बने हैं, जितने तीर्थंकर, पिछली 24 अपन जानते, आगामी 24 जानते पद्मनाभ स्वामी से, अभी जो ऋषभदेव भगवान की 24 जानते, लेकिन अनंतानंत जितनी 24 हुई, सभी 24 में सभी तीर्थंकर संग के सहाय से ही तीर्थंकर बने हुए हैं। और ये जितने तीर्थंकर हुए, स्वयं तीर्थंकर केवली होने के बाद जब जब देशना देते हैं, चैत्य वृक्ष को पहले 3 बार प्रदक्षिणा देते हैं। कितने बार? और नमो तीतस बोलते हैं। परमात्मा के मुख से भी अगर किसी चीज का नमस्कार होता है तो चतुर्विध संग गणधर आगम रूपी तीर्थ की, तीर्थ यानी खाली साधु साध भी श्रावक श्राविका नहीं, समस्त गणधरों की पाठ परंपरा, गुरु परंपरा, समस्त आगम, समस्त सूत्र, सबको मिला के यहाँ तीर्थ की उपमा दी गई। तीर्थ यानी ये मत सोचना चतुर्विध संग, तीर्थ का अर्थ है चतुर्विध संग,
चतुर्विध संघ के पास गणधरों की पाठ परंपरा यानी आज तक की जितनी परंपरा और समस्त आगम, इनको त्रिविध बंधन करते हुए प्रदक्षिणा करते हुए परमात्मा भी क्या करते हैं, क्या करते हैं, नमो तित्तस्स बोल के बंधन करते। प्रथम कर्तव्य क्या है, लिख लिया, क्या है, श्री संघ की पूजा। अब इसमें साधर्मिक भक्ति में, इसमें अभी आगे दूसरी कर्तव्य है साधर्मिक भक्ति, उसमें इसमें क्या फर्क है, इसमें आगम साधु साध्वी श्रावक श्राविका सब आ गए, उसमें सिर्फ आपके ही ये बंधु आए, फर्क इतना है। तो अब श्री संघ की पूजा कैसी की जाती है, शास्त्र में लिखा है कि गरीब से गरीब भी हो 8 बार मोड़ी हुई मुपत्ति जो मेरे हाथ में है, वर्ष में 1 बार घेवर चंसा कम से कम एक मुपत्ति तो भी आप मुझे वोरा के वंदन करते हैं, तो आपने ये कर्तव्य पूरा कर लिया। यानी साधु महाराज की भक्ति, कांबल ओढ़ाओ, वस्त्र प्रदान करो, पात्र आदि, देखो आप ध्यान में रखो, कुछ भी नहीं हो आप सबके पास, कितने लोग सिर्फ 10 साड़ी रखे हुए हैं, उससे ज्यादा नहीं रखे, वो सब हाथ ऊंचा करो, 10 साड़ी से ज्यादा नहीं हो जिसके पास। मासा आप तो भाग्यशाली हो, आपकी बात ही नहीं करनी है, मैं तो संसार की बात करूं। मैं ऐसी बहनों को यहाँ जानता हूं जिनके पास 500 से ज्यादा साड़ी है। कितने यहाँ जानता हूं मैं, अभी बता दूं नाम, लेकिन बेरो करेला बनूं कोई फायदो नहीं। लेकिन कोई साधु आ जावे गांव में और किसी कारण उनका पात्रा टूट जावे और असमंजस में वो पड़ जाएं कि मेरे पास दूसरे पात्रे नहीं हैं, तो बोराने के लिए किसी गांव में किसी श्रावक के पास एक पात्रे का सेट नहीं है, 500 साड़ियां हैं। आपको हाथ जोड़ के निवेदन करता हूं, भले ही आपको देना हो, समय मिले, अवकाश मिले, नहीं मिले, एक साधु उचित वस्त्रों का सेट, एक कंबल, एक साध्वी उचित वस्त्रों का सेट, एक कंबल, एक पात्र का जोड़ा घर में रखें। जब कोई साधु आवे, गुरु महाराज पात्र और लाभ दिराओ, वस्त्र रो लाभ दिराओ, इतना भी हाथ जोड़ोगे, जरूर अगले जन्म में शाली भद्र बन के जीवन का मंगल कर लोगे। आप ध्यान रखने जैसी बात किसी के पास नहीं है, उत्तम सामग्रियां किसी के पास नहीं है। या जितनी बैठी है सबके गले में एक चेन तो पड़ा है, 4 चेन लॉकर में पड़े, एक नेकलेस तो गले में पड़े हैं, 10-10 नेकलेस उनके तिजोरियों में पड़े। लेकिन एक साधु चलता हुआ कहीं झोली नीचे गिर गई, पात्रे टूट गए हों, वो साधु बीच गांव में दुखी हो जाता हो कि अब मैं किस में खाऊं, तो कोई श्रावक नहीं बोल सकता है कि आप चिंता मत करो महाराज, मेरे पास पात्रे हैं, मैं बुराता हूं। कोई नहीं, कोई ऐसे नहीं है जिनके पास कोई उपकरणों का साधन हो। पंचायती बहुत है आपके पास, पेट भरने के लिए घड़ी 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 देखना, दुनिया भर के प्रपंच माया करना, लेकिन जो समझना चाहिए वो चीज हमारे पास है। तो शास्त्रों में कहा है कि उत्तम यानी उत्कृष्ट, मध्यम, निकृष्ट, 3 प्रकार से श्री संघ की पूजा हो सकती है। उत्कृष्ट साधु महाराज का धूमधाम से समया करावे, और समया करा के उपाश्रय में सभी साधर्मिकों को बुला के भव्याति भव्य गुरु महाराज के पदर्पण के निमित्त साधर्मिक भक्ति करावे। फिर गुरु महाराज को विनंती करके सभी लोगों के सामने देशना वाचना करावे। फिर गुरु महाराज का सोने की जरी से गूंथा हुआ भव्य कांबल ओढ़ावे और गुरु महाराज को नमस्कार करके विविध प्रकार से भक्ति करें। और आए हुए सभी साधर्मिकों को चांदी का सिक्का, सोने का सिक्का आदि से श्रेष्ठ भक्ति करें। तो ये उत्कृष्ट भक्ति, कम से कम गरीब से गरीब हो। मरा सा एकदम विचार में पड़े हुए हैं, कम से कम गरीब से गरीब हो। मैं कल ही बताया, एक लवंग या इलायची, क्या चीज,
एक लवंग या एक इलायची आए हुए सभी साधर्मिकों के हाथ में देके उनका स्वागत करें तो भी संघ पूजा हो जाता है। संघ की अपने आप में महिमा है, संघ की अपने आप में प्रभावना है। अहमदाबाद में एक धार्मिक कार्यक्रम हुआ बहुत बड़ा। उस कार्यक्रम में आयोजन में हजारों श्रावक श्राविकाएं इकट्ठे हुए, सब जाजम पर बैठ करके सब ने प्रवचन सुना, शाम में वहीं धर्माराधना की। जब कार्यक्रम समाप्त हुआ सब लोग अपने अपने घर जाने लगे तो एक सेठ साहब ने मंडप वाले को कहा, भैया ये जाजम कितने का है तुम्हारा? तो मंडप वाले ने कहा 3-4 हजार का होगा। तो सेठ ने बोला मैं 10,000 रुपया दे दूंगा, तू ये जाजम मुझे दे देना। मंडप वाला खुश हो गया, सोचता है कि 4,000 के माल को अगर 10,000 मिल सकता हो तो फिर छोड़ना नहीं चाहिए। तो वो देखा कि ये गंदा है जाजम, तो धुला धुलवा के एकदम शुद्ध करके व्यवस्थित करके सेठ को पकड़ाने आया कि लो सेठ साहब जाजम। सेठ साहब ने देखा कि जिस जाजम को मैंने देखा वो जाजम तो गंदा मैला था, अब एकदम धुला धुलाया दिख रहा है। सेठ ने पूछा कि क्या बात है भाई, ये जाजम इतना चमकदार कैसे हो गया? ये बोला कि भाई 4,000 के माल को जब आप 10,000 देने तैयार हो गए तो मेरा फर्ज बनता है कि मैं इसको शुद्ध करके दूं, इसलिए मैंने धोबी से इसको धुलवा दिया। तो सेठ कहते हैं भैया अब तो मुझे 1 पैसे में भी ये मुझे नहीं चाहिए, मैंने ये जाजम इसलिए लिया कि मेरे साधर्मिकों के बैठने के चरण धूल इसमें भरा है, उसको सिर पर लगाने के लिए मैं ये जाजम खरीदने की कोशिश की। जब तू ये धूल उड़ा दिया तो अब ये मेरे लिए जाजम किसी काम का, ये मेरा किसी काम का नहीं है जाजम, क्योंकि इसमें जो वंदनीय वस्तु था उस वस्तु को तूने क्या कर दिया? जो वंदनीय वस्तु था वो निकल गया, अब क्या करूं इस जाजम को? आपको भी ध्यान रखना है, मुझे भी ध्यान रखना है। शास्त्रों में लिखा है संघ की जब बात आती है, आपको भी ध्यान रखने लायक कुछ बात है, हमको भी ध्यान रखने लायक कुछ बात है। जो बैठे हैं ये सुधर्मा स्वामी का पाठ है, तो क्या बोल रहे हैं थोड़ा विवेक के साथ हमको बोलना है। शास्त्र बोलता है कि संघ का आदर उसको कहते हैं जिसमें विवेक होता है। मैं बैठ के कुछ भी अंट संट बकने लगूं तो ये शासन और संघ का अपमान है। जब बैठ जाता हूं तो मुझे विवेक रखना चाहिए कि मैं सुधर्मा स्वामी के पाठ पर बैठा हुआ हूं, उस वस्तु को ही बोलूं जो वस्तु शास्त्रों में अनुमतित है। और आप भी बैठे हैं तो जानजन सा, पेतड़ सा, वस्तुपाल, तेजपाल, कुमारपाल जैसे साधर्मिकों के जाजम में बैठे हो तो कैसे बैठना चाहिए, ये विवेक आप में भी होना चाहिए। यहां बैठने के बाद आपको कोई अन्य व्यक्ति द्वेषी लगे, नालायक लगे, लुच्चा लगे और उसके बारे में अंट संट बोलते हो तो श्रावक निर्युक्ति में आता है कि व्यक्ति दुर्लभ बोधिवान क्यों बनता है। दुर्लभ बोधि यानी जिसको जल्दी बोधि प्राप्त नहीं होता हो, विवेक प्राप्त नहीं होता हो, इसका कारण क्या है? शास्त्रों में सवाल पूछा गया है, जवाब में बताया गया है कि अनेक प्रकार के धर्म आराधना करते हुए, क्रियाओं को व्यवस्था से करते हुए भी स्व संघ के प्रति अगर द्वेष रखता है और संघ के पदाधिकारी सदस्यों के प्रति अगर मन में वैर रखता है या हीन भाव रखता है या किसी संघ के प्रति बोलता है कि क्या संघ है बेकार है, ये क्या पदाधिकारी बेकार है, अगर ऐसे बोलता है तो अनंत क्रियाओं को करने के बाद भी वो दुर्लभ बोधि वाला हो जाता है, उसे कभी मोक्ष नहीं मिलता। शास्त्रों में लिखा है कि उसको कभी मोक्ष नहीं मिलेगा जो संघ को। देखो आपको एक बात भूलता हूं, भगवान ने सीधा समझा देता हूं, आप समझ लोगे, आप तो बुद्धिशाली हो, इधर बैठने योग्य हो, मैं तो उधर बैठा है।
आप बुद्धिशाली हो, आपको मैं समझा देता हूं। एक बात समझ लो कि आपके बाप, आपके पिता आपसे बड़े हैं, पूजनीय हैं कि नहीं? तो उनके बारे में अगर आप कुछ बोलते हो तो आप अपराधी हो कि नहीं? लेकिन परमात्मा ने आपकी बाप की पूजा नहीं बोली, संघ की पूजा बोली है। अगर बाप की आदर करते हो, उनके बारे में बोलने से आपको अगर अपराध ठहरता है, तो संघ के बारे में बोलने से तो परम अपराध ठहरता है, बोल नहीं सकते आप।